अगर आप इसी दुनिया से हैं तो मेटावर्स का सपना आपको भी किसी ना किसी माध्यम से दिखाया जा चुका होगा। हाँ, वही मेटावर्स जहाँ पे एक अलग डिजिटल दुनिया होगी, बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह, शायद इससे बेहतर हो। हाँ, वही मेटावर्स जहाँ पे दो लोग जो दो अलग अलग जगह पे हैं वो एक तीसरी जगह पर साथ में आ पाएंगे और दूरियां जैसे होंगी ही नहीं। हाँ, वही मेटावर्स जहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम पाएंगे। खैर, ये ख्याली पुलाव हम कभी और पकाएंगे जब टेक्नोलॉजीज थोड़ी और एडवांस हो जाएगी। आज हम बात करेंगे उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जो आज की सच्चाई है, और ये टेक्नोलॉजीज आने वाले कल को बदलने की काबिलियत रखती है। इन टेक्नोलॉजीज के बारे में बीते हुए कुछ वक्त में आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे वेब 3.0, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी। हम इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में आज जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हेल्पफुल हो सकती है, कैसे ये टेक्नोलॉजीज देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नजरिया। सबसे पहले हम जानेंगे वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है। उससे हमें आसानी होगी ये समझने में कि वेब 3.0 क्या है। फिर हम जानेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। वेब 1.0 की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, जहां एक यूजर स्टैटिक पेजेस को कंज्यूम करता था। मतलब कि एक यूजर वेब पेजेस पे जाके आर्टिकल्स पढ़ सकता था, पिक्चर्स देख सकता था, पर यूजर के पास ये पावर नहीं थी कि वो अपनी तरफ से कुछ कमेंट ऐड कर सके या कुछ और ऐड कर सके। वेब 1.0 में ऐसी एल्गोरिदम्स भी नहीं थी जो हमें सर्च के दौरान रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे पाए। फिर 2004 के बाद शुरुआत हुई वेब 2.0 की, जिसे सोशल वेब भी कहा गया। वेब 2.0 ने इंटरनेट को काफ़ी इंटरेक्टिव बनाया, नए नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ, जो कि आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक। और ये सब संभव हो सका उस वक्त के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, जैसे जावास्क्रिप्ट, HTML5। और ये जो आप टैग करते हो अपने फ्रेंड्स को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ये भी संभव हो पाया वेब 2.0 की वजह से। वेब 2.0 के बाद से ही लोग अपना ब्लॉग पब्लिश कर सके। एक यूजर के पास पावर आई कमेंट करके फीडबैक देने की। फीडबैक से याद आया, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें, इससे मुझे मदद मिलेगी आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की। वेब 2.0 में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है, और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है प्राइवेसी इश्यूज। सेंट्रलाइज्ड कंपनीज जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये हमारा डेटा कलेक्ट करती है ताकि हमें वो कंटेंट दिखा सके जो हम देखना चाहते हैं। पर क्या हमारा डेटा सच में सेफ है इन कंपनीज के साथ? ये तो हम सब ने नोटिस किया होगा, जब भी हम कुछ खरीदना चाहते हैं और उसकी चर्चा हमारे किसी फ्रेंड के साथ करते हैं, या फिर हम उस प्रोडक्ट को नेट पे सर्च करते हैं, बस उसी मोमेंट के बाद से हमें जो भी ऐड आएगा हमारे डिवाइस में वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है। इससे ये साफ हो जाता है कि ना सिर्फ हमारा डेटा बेचा जाता है, बल्कि हमारे डेटा का यूज हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी किया जाता है। अब जब हम वेब 1.0 और वेब 2.0 के बारे में जानते हैं, तो वेब 3.0 के बारे में समझना थोड़ा आसान होगा। वेब 2.0 के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे कि सेंट्रलाइज कंपनीज की मनमानी, वो जब चाहे तब किसी पोस्ट को अपनी प्लेटफॉर्म से हटा सकती है, वो जब चाहे तब किसी यूज़र को अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोक सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने निष्कासित किया हुआ है। जब एक राष्ट्रपति को ये प्लेटफॉर्म से हटा सकते हैं, तो एक आम आदमी को हटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वेब 2.0 के दौरान डेटा प्राइवेसी के इश्यूज, डेटा हैकिंग के इश्यूज भी हैं, और उनको कम या ख़त्म करने के लिए वेब 3.0 अस्तित्व में आया। वेब 3.0 के अंतर्गत ही ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी भी आती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वेब 2.0 के अंतर्गत HTML5 और जावास्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ, और इन डेवलपमेंट्स के बाद से ही पूरी डिजिटल दुनिया बदल गई थी। वेब 3.0 में ब्लॉकचेन और बाकी के डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स का यूज़ करके एक ऐसा डिजिटल स्पेस बनाया जाएगा जो और विश्वास पात्र होगा, जहाँ पे डेटा हैक होना लगभग नामुमकिन होगा, जहाँ पे डिसीजंस बजाय कोई एक कंपनी ले आपसी सहमति से लिए जाएंगे, जहाँ पे इवेंट्स को ट्रेस किया जा सकेगा। और ये सब पॉसिबल होगा ब्लॉकचेन की वजह से। ब्लॉकचेन को आसान भाषा में बोले तो एक तरह का डेटाबेस है। ये एक टिपिकल डेटाबेस से अलग होता है। एक टिपिकल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली स्टोर किया जाता है, जबकि ब्लॉकचेन में एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है,
और इस ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ब्लॉक्स। जब अलग ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इस पहले वाले ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद जुड़ता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो एक चेन के थ्रू जुड़ता है, इससे बनती है ब्लॉक्स की चेन, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई करना भी चाहे तो उसे 100 साल तक लग सकते हैं, या शायद 200। शायद फ्यूचर में इसको हैक करने की भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, पर आज की तारीख में जहाँ डेटा बिल्कुल सेफ नहीं है, वहाँ ब्लॉकचेन एक वरदान की तरह है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि इसका कोई एक सर्वर नहीं है फेसबुक या गूगल की तरह जहाँ सारा डेटा स्टोर होता हो। ब्लॉकचेन में नेटवर्क पे हर एक नोड के पास डिजिटल कॉपी होती है डेटा की। ये सब सुन के माइंड में क्वेश्चन जरूर आए होंगे, जैसे कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, और ब्लॉकचेन पे स्टोर होने वाला डेटा सही भी है या नहीं, ये बताता कौन है, इस पे नज़र कौन रखता है, क्योंकि बैंक्स या गवर्नमेंट तो इस पे नज़र नहीं रखती। ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक एग्जांपल से। बिटकॉइन के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना है तो या तो आदि मानव है या है हमारे पेरेंट्स। तो बिटकॉइन की भी ब्लॉकचेन होती है, और इस ब्लॉकचेन पे नज़र रखे होते हैं कुछ लोग जिनके पास होती है कुछ मशीन्स, और इन मशीन से वो करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के बाद ये पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन सही है या गलत है, मतलब कि जो डेटा स्टोर होने वाला है ब्लॉकचेन पे वो सही है या नहीं। इसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, और इस प्रूफ ऑफ वर्क के होने के बाद ही एक नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो पाता है, जिसे हम बोलते हैं माइनिंग। तो ये जो आप अपने आसपास सुनते हैं कि कोई बिटकॉइन माइन कर रहा है, कोई इथेरियम माइन कर रहा है, तो वो लोग बेसिकली ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे होते हैं, और एज ए रिवॉर्ड उन्हें उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी मिलती है। मतलब कि ईथर की ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने वाले लोग, उन्हें एज ए रिवॉर्ड इथेरियम मिलता है। इसी तरह से बाकी ब्लॉकचेन्स में भी होता है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्लॉकचेन का यूज़ करके हम देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।